नागपूरच्या कडक उन्हात जिथे लोक सावली आणि पाण्याचा शोध घेत आहेत, तिथे एक आईसारखी माणुसकीची सावली बनून उभ्या आहेत सुधाबेन भरतभाई बाटविया, ज्यांना सगळे प्रेमाने छाछवाली अम्मा म्हणून ओळखतात। भीषण उष्णतेत त्या गरजूंना थंड छाछ देऊन त्यांची तहान भागवतात, तर कधी शुद्ध पाणी पाजून दिलासा देतात। फक्त एवढंच नाही तर मजुरांना गमछे, चप्पल आणि गरजूंना अन्नधान्यही देत असतात। कोणतीही अपेक्षा नाही, कोणताही मोबदला नाही, फक्त समाजासाठी काहीतरी करण्याची जिद्द, याच भावनेतून त्यांची ही सेवा अखंड सुरू आहे। दररोज अनेक लोक त्यांच्या या उपक्रमाचा लाभ घेतात आणि अम्माच्या या कामामुळे अनेकांच्या चेहऱ्यावर समाधान आणि आनंद दिसून येतो। चला तर जाणून घेऊया छाछवाल्या अम्माची कहानी। मेरा नाम सुधा बाटविया, वर्धमान नगर से समाज सेविका। पिछले 26 साल से मैं रोज़ का मठा, पना, गन्ना रस, कपड़े, दवाई और चप्पल, गमछे, आम, तरबूज ये सब देते आ रही हूँ। अपने को ऐसा लगता है कि इतनी गर्मी में अगर किसी को ठंडक मिल जाए तो बहुत अच्छा है। अपने लिए तो हर कोई जीता है, दूसरे के लिए जिए तो रखता है। और ऐसा लगता है कि हर एरिया में प्याऊ होना चाहिए। मेरी दिल से इच्छा थी कि मैं प्याऊ खोलूँ। पहले मैंने पानी का किया। बालिया बोलकर वार्ड मेंबर है, उसका रोज़ हमारा टैंकर आ जाता है पानी का, और ये सेवा देके बहुत अच्छा लगता है। मन को संतोष होता है कि ये सेवा हर गली में होना चाहिए। 26 साल से ये पूरा दे रही हूँ। रोज़ के 100 पैकेट मठा आता है, 1000-2000 रुपये के रोज़ के गन्ना रस है। आज जैसे आज आम पन्ना है, आम है, दवाई, ये सब अपन देते रहते हैं। आंटी, इसको काफ़ी फंडिंग भी लगती है, आप कैसा मैनेज करते हो? मट्ठा, आइसक्रीम, गन्ना या रस कैसे मैनेज करते हो उसको? ये मेरे से फिक्स है। गन्ना रस वाला जैसे फिक्स है, वो यहाँ आता है, गन्ना रस निकालता है, फिर अपन अंदर लेके उसमें बर्फ, शक्कर सब डाल के देते हैं। हल्दीराम की छाछ लेते हैं, छाछ के पैकेट खोल के उसको फिर और लिक्विड करते हैं, उसको पानी डालते हैं, बर्फ, नमक डालते हैं, ये सब रोज का देते हैं। फंडिंग पैसा कैसा मैनेज? फंडिंग ऐसा है कि अब समाज को मालूम है, कोई स्पॉन्सर रहता है वो कभी दे देता है पैसे, और बाकी एक दिन का 500 रुपये रखा है अपन ने, तो 500 रुपये के हिसाब से मेरा आ जाता है 1-1.5 लाख रुपया। और इसी साल जी रही हूँ तो ऐसा लगता है इसी साल का पैसा लूँ, मैं अगले साल के पैसे का कुछ जमा नहीं करती हूँ। जो भी आता है वो सब इसी में वापर लेते हैं। आंटी, काफ़ी धूप है, लोग इतने धूप में बाहर तक नहीं निकलते और आप यहाँ पर पूरा दिन इतने धूप में सेवा दे रहे हो, क्या बताओगे? बस ऐसा है कि भाई ऊपर वाला शक्ति देता है, घर वाले का साथ है, और ऐसा लगता है कि अपने को कुछ भी करना चाहिए। अगर एक आदमी सेवा करता है तो अगर 5000 आदमी को ठंडक मिलती है तो बहुत संतोष होता है कि ऐसा करना ही चाहिए। अपने को पब्लिक के लिए तो करना चाहिए। ऐसा बताओगे आप, लोगों ने आपसे कुछ प्रेरणा लेना चाहिए या लोगों ने मदद करना चाहिए? नहीं, लोगों ने मदद भी करनी चाहिए और प्रेरणा तो लेना चाहिए। एक बार मदद ना करे तो चले। जो भी मेरे को पैसा देते हैं मैं उनको बोलती हूँ आप पैसा भले मत दो, पर आप सेवा देने आओ, देखो कैसा होता है। कड़ी धूप में आज 4 घंटे रहते हैं। 3 तारीख को परमात्मा एक की रैली निकली थी, 10,000 आदमी को पानी पिलाया और 500 बोतल जितनी पानी भर के हमने दिया। 9 घंटे मैं यहाँ खड़ी रही, सुबह 9 बजे से शाम को 4 बजे तक। तो ये बहुत अच्छा लगा मेरे को कि इतने लोगों को सब जगह खाना मिल रहा था, पानी कहीं भी नहीं मिल रहा था, तो अपन ने पानी सबको पिलाया। बहुत ही अच्छा लगा। गांव-गांव से आते हैं, बेचारे प्यासे रहते हैं, तो पानी ऐसा लगता है पिलाना चाहिए। नकलगंज पोलीस स्टेशनच्या अंतर्गत आमच्या समाजसेविका आहेत किंवा आमच्या शांतता कमिटीचा महिला कमिटीच्या सदस्य सुधाबेन आहेत। या मला आत्ताच समजलं की मागील 26 वर्षापासून त्या या ठिकाणी प्याऊ लावतात आणि त्या प्याऊमध्ये
येणाऱ्या जाणाऱ्या उन्हाळ्याच्या दिवसामध्ये जेव्हा नागपूरचं तळपतं ऊन असतं आणि प्रत्येकाला डिहायड्रेट होण्यापासून वाचवण्यासाठी पाण्याची गरज असते, अशा वेळेला त्या मागील 26 वर्षापासून फ्रीमध्ये मुक्तपणे पाणी, कधी पन्न, कधी ऊसाचा रस, त्याचबरोबर त्या ज्या अनवाणी पायाने फिरणाऱ्या लोकांसाठी चप्पल, गमछे, ज्यांना औषधाची गोळ्याची गरज आहे त्यांना अशा औषधाच्या गोळ्या, इतका कोणताही गाजावाजा न करता मागील 26 वर्षापासून त्या अविरतपणे करत आहेत. त्यांचं काम खरोखरच वाखाणण्याजोगं आहे. अशा प्रकारची सामाजिक सेवा करणारे, समाजासाठी उपयोगी असं काम करणाऱ्या समाजसेविका खूप कमी आहेत समाजामध्ये. जे काही करत असतात, काही लोक खूप मोठा गाजावाजा करतात, छोट्या छोट्या गोष्टी करतात, पण त्याचा गाजावाजा मोठा असतो. या आमच्या बेन आहेत त्या एवढं मोठं काम करतात पण तू कुठेही गाजावाजा होत नाही. आजही मला माहिती मिळाली तर मी स्वतः त्यांना भेटायला या ठिकाणी आलो आणि त्यांचं कार्य बघून मी गैवरून गेलेलो आहे की ते या वयामध्ये त्या इतर लोकांसाठी इतक्या अविरतपणे झटत आहेत. त्यांच्यासाठी त्यांची आपुलकी आणि माणुसकी दिसून येत आहे. त्यामुळे त्यांच्या कार्याला मी लकडगंज पोलीस आणि नागपूर पोलिसांतर्फे सलाम करतो आणि अशा त्या कित्येक वर्षानुवर्ष इथून पुढे देखील त्यांनी असंच काम करावं अशी अपेक्षा बाळगतो. धन्यवाद.